महाराज जी कृपा करके इस मन पर शासन करें, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता और आपकी लगन कमजोर है, हमारा मन सोने नहीं देता तुम्हारा मन उठने नहीं देता, हमारा मन सोने नहीं देता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम लगा से शरीर बहुत क्लिष्ट रोग से युक्त है। डायलिसिस हुआ शाम तक, डायलिसिस के बाद जो हालत होती है वो ऐसी होती है अब कुछ शरीर में भारी भड़कन, कुछ खाने की इच्छा नहीं, 11-12 नींद ही नहीं। अब अगर थोड़ी आनी शुरू हुई तो हमारी 2 बजे से दिनचर्या, हम तो 1:30 बजे में जगना है। अब अगर हम सोते हैं तो फिर जग नहीं पाएंगे, 1:30 बजे उठना, 2 बजे शौच स्नान के बाद दिनचर्या 2-3 बजे पे आ जाए। क्या हुआ? हमने नींद लेने का बहुत अभ्यास किया तो आंख नहीं खुल रही, और नींद पर बचपन से उस पर शासन हुआ तो वो हमसे कहती राधे राधे। अब उससे कोई परेशानी, थोड़ा तो शरीर है ना प्राकृतिक, पर ऐसी परेशानी नहीं होती कि सत्संग छूट गया, भजन छूट गया, अब तो हम विक्षिप्त, ऐसा नहीं। तो ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए, आजकल तो सुविधा है, अलार्म लगा लीजिए तो आपको जगा देगा। आप दिनचर्या करिए, कुछ दिन बाद बिना अलार्म के चल जाए। अपने लोगों की ऐसी दिनचर्या थी, मतलब अगर आप घड़ी से देखो तो 5 मिनट का अंतर है तो हम नहीं कह सकते ऊपर नीचे, ठीक राइट टाइम अपने आप लेके अपने बचपन से अभ्यास रहा है ना, ठीक 2 बजे हमारी दिनचर्या, आज की नहीं, ये 20 वर्ष जब हमारे सत्संग में नहीं चलता था तो सुबह स्नान करके 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा, सूर्योदय होते होते मंगला होकर के गुरु जी की सेवा, ऐसा। तो हम अभ्यास कमजोर कर रहे हैं, किसी किसमें आशीर्वाद की जरूरत है, अभ्यास कीजिए। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है, 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी, फिर आप करवट लेके सो जाओ, आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाएंगे, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए, चेतना है चाल। तो आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी, आपकी नींद खुल जाएगी। अभ्यास ये नींद है, भोजन है, जैसे भोजन है रोज आप आधा कवल बढ़ाते चले जाइए, डाइट बहुत अच्छी बढ़ती चली जाए, और आप घटाते जाइए, 1 रोटी 2 रोटी में आपको कम चलेगा, 2 रोटी दाल, संयम नियम से चलो, बहुत अल्प आहार करने लगोगे, स्वस्थ शरीर रहेगा। और आप आहार बढ़ाते चले तो ऐसे लोग भी देखें कि ज्यादा शरीर में वजन नहीं है पर उतना भोजन उठा जाते हैं। हाँ, रोटी ऐसे ही गिन के नहीं, पीता से ना, हमने देखा है मतलब वैसे, और कोई ऐसे खास शरीर में बल है भाई बहुत चलो उठा लेते, ऐसा नहीं। अभ्यास, तो भोजन का अभ्यास, भोग का अभ्यास, नींद का अभ्यास, गलत कर लिया तो गलत, अच्छा कर लिया तो अच्छा। अब जैसे संयम, ब्रह्मचर्य, वर्ष, स्वप्न दोष भी नहीं होगा। आपने आदत बिगाड़ ली तो अब ना करो तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। अभ्यास, हम गलत अभ्यास कर रहे हैं तो हम परिणाम में दुखी होंगे, परिणाम में हम नीचे। अच्छी अभ्यास करें, उचित नींद। अब जैसे बालक को 6 घंटा आपको सोना ही है, 24 घंटे में 6 घंटे आपकी नींद के लिए पर्याप्त है। साधक के लिए 4 घंटे, बहुत शिथिल तो 5 घंटे, अच्छे साधक के लिए 3 घंटे। 3 घंटे में 24 घंटे की खुराक बिल्कुल फिट हो जाएगी इंद्रियों। अब जो 12-12 घंटे सोते हैं उनको क्या होते हैं, अब कुछ ऐसे खाए पिए सोएगा, दिन भर न बोलो तो सोते ही रहे। अभ्यास है, आप सोने का अभ्यास कर लो तो उसका अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास है, बच्चा अभ्यास ठीक कर लो तो आपकी दिनचर्या। इसी विषय को और एक तो प्रश्न आते हैं कि जो रात को लेट नौकरी से आते हैं, फिर हमारे जी वो सुबह थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं हमारे जी, कई बजे तक रात, जैसे रात 11-12 बज गए नौकरी से खाने पीने, 2 बजे तक ड्यूटी होगी सुबह, अच्छा 12 बजे से 2, रात को नाइट शिफ्ट हो गई तुम्हारे जी, इनके लिए तो अलग विधान हो गया हमारा जी, ये मतलब ब्रह्म। हाँ, अब जैसे रात्रि में ड्यूटी करके तो 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो श्रम युक्त है, तो अब उसको फिर दिन में तो छुट्टी होती होगी, मतलब उसको समय तो ऐसा थोड़ी होता होगा साधारण दिनचर्या वाली ड्यूटी में फिर जाना, ऐसा तो नहीं होता होगा। रात वाली ड्यूटी के लिए मतलब दिन वाला तो फुर्सत होगी, तो होता होगा, तो हम तो
वकील है तो हमें पता है ना नाइट और ना दिन की, रात दिन की ड्यूटी एक ही रही है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वत्सल हमारी तो 6 घंटे सोने के लिए विधान जैसे है। तो अगर आपको पैसा कमाने की इच्छा हो तो उसके बाद भी ओवर टाइम कर सकते हैं, आप ड्यूटी कर सकते हैं। 2 बजे जगने के बाद आप सोचोगे यार 2 घंटे अगर और हम कर लेते हैं तो इतना मिल जाता है। तो अगर ऐसा ओवर टाइम भजन के लिए हो जाए तो लाभ मिल जाए। अब आप 6 घंटे सोने के निकाल लो। अगर आपको ऐसा लगता है 2 बजे आए अपना जो दिनचर्या सो गए, फिर जब जगो भजन तो आपके लिए प्रातः काल वही हुआ जब उठ के भजन करें। जब वही जागे तभी समझ लो प्रातः कालीन, फिर आप वही दिनचर्या करो जो प्रातः कालीन दिनचर्या है। स्वप्न में और जागृत में हर समय प्रभु का चिंतन चलने लगे, बहुत ऊंची स्थिति है। पर मनीराम को देखते हुए बहुत कलाबाज है, बहुत कलाकार है। कभी कभी हमको सिद्ध अनुभव करा करके वो ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहाँ लगता है कि यार तुम बहुत धोखे में डाल दिए हमें, ऐसा लगता है। अपने लोग क्या है ना कि इसके साथ बहुत खेल करे हैं, तो इसकी हर हरकत को पता है। जिस समय बच्चा ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप जो बोले ना, जैसे जब स्थिति आ जाएगी आप बच्चा बोल, जैसे करोड़ रुपया तुम्हारी जेब में रखे हो, एक हाथ चुपचाप ऐसे रहेगा तो कहेगा क्या बात है, कुछ नहीं वो खुजला रहा था इसलिए ऐसे कर। आप ये नहीं बता सकते कि 1 करोड़ यहाँ है। अगर नाम चलने लगा, ऐसी स्थिति आने लगी तो इतना आप भयभीत हो जाएंगे बताने में, और आपको ये अनुभव होगा जैसे भजन होना चाहिए हो। प्रभु मुझे नीच करता है, अभी क्या है कृपा से हो रहा है, अहंकार में इसलिए टिकाऊ बात। भजन करने वालों के हृदय में ऐसी भजन की भूख पैदा होती कि रात दिन करने पर भी उन्हें रोना आता कि प्रभु कब मुझसे ऐसा भजन होगा जैसा संतों ने किया, और रात दिन भजन कर। समझ रहे हो, यहाँ आए हो ना कृपा पाने, तो अवास्तविक तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए कि जागृत स्वप्न सुषुप्त में राधा पता नहीं, चाहे जग रहे हो या सो रहे हो या स्वप्न में हो, लाडली लाल के साथ आपका मन सावल बना कृष्ण पधारे। कभी अब कहना नहीं, अभ्यास बढ़ाते चले जाओ। जो हो रहा है नाम जब श्री जी की कृपा से हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है। कहने से ये बात बन जाती है, अहम पुष्ट होता है। अब या तो आप जानते नहीं थे या आप करते नहीं, तो डर लग जाएगा। नहीं कोई चेक किसी को दिखाएगा, पैसा दिखाएगा, हीरा जवाहरात दिखाएगा क्या? तिजोरी में बंद किया जाता है लॉकर, एक चाबी वहां, एक चाबी गुरुजी को दो, एक चाबी केवल गुरुजी और आप मिलकर बात कर सकते हो उस लॉकर की चाबी को। तो समझ रहे, अपने गुरु से केवल पर्सनल, घर गृहस्थी परिवार नहीं, बैंक में एक चाबी आपके पास लॉकर का होता है ना, दोनों मिला के मतलब केवल सदगुरु और आप, फिर अपने अनुभव, फिर वो आपको व्यक्त कर देंगे तो फिर वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, साधन में बाधा पड़ जाएगी। बहुत कृपा पात्र, चल रहे हो, आगे और बढ़ो, अंदर के बाद, और 6 घंटे विश्राम सोने के करके 8 जैसे दिनचर्या हो घर गृहस्थी की, वो भी भजन है। जैसे अपने लोग कभी कभी कड़वी बोल देते ना, खिलाफत की बात, ये थोड़ा एक आता है सुदर्शन चूर्ण है और कड़ुआ होता है, पर वो बुखार को जड़ से नष्ट करता है। अब सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर कोई बेगही नाश। अगर सदगुरु मुझ पर ही बातें करने लगे, वैद्य अगर मरीज के अधीन हो गया तो कभी नहीं ठीक। राजा को अगर मंत्री मुझ पर मिल गए सलाह देने वाले तो राज न हो। इसलिए जैसे अपने लोग हैं ना, तो आप हमारे मित्र, आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारी आत्मा है। जैसे भी भाव से, व्यवहारिक भाव से भी, परमार्थिक भाव से, आपको वास्तविक मार्ग मिल जाए, आप वास्तविक सुख में पहुंचे। इसलिए हो सकता है कि कभी आपके प्रतिकूल कठोर वचन नाटक कर रहे हो, आप सच्चे चल रहे हो, आप सोचोगे मुझको जप रहा हूँ, महाराज डांट क्यों रहे,
जो आपका अहम जाल बिछाना चाहता था, खत्म, और वो सुरक्षित हो गया। जो था माल वो पूरा सुरक्षित हो गया, कोई नहीं लूट सकता। अगर आप प्रतिकूल सोच गए, बाबा ने हमें दबका दिया, भजन तो करते ही हो, दूसरे को माला पहना के तो भजन करते तो दबका दिया। ये सभी का दुर्गम, संतों का समागम बड़ा दुर्गम है। तो देखा जाता है ना, जैसे मान लो एक आदमी बिल्कुल गंदे आचरण करता है और उसने कहा कि आज से मैं गंदा आचरण छोड़ता हूँ, बस ये कि हम 10 मिनट नाम जपेंगे राधा राधा, शाबाश, अरे बहादुर, चिंता मत कर, हमारा साथ है। 10 मिनट, अब आप 6 घंटा जप रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, अब आपसे नजर टेढ़ी करके बात करें, शराब भी पीता था, मांस पीता था, आज बात करो, 10 मिनट की क्या बात बोलती है, 6 घंटे जब करते हैं, फिर भी हमारे, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे कर रहे हैं, पूरा जीवन आपका भगवत स्वरूप बनाना। जैसे लड़का कोई नया है ना, और स्कूल में वैसे गोली खींचे, ऐसे डंडा बना दे, तो टीचर क्या कहता है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, अगर साल भर उतले ही करता रहे, छड़ी लेके वही गोली डंडा, वही आगे बढ़, खा खा गा गा, अभी तो ज्ञा तक पहुंचला है। ऐसे जब संत समागम में कभी उनका कड़ुआ वचन, उनकी डांट लगे, तो अंदर से सोचना चाहिए, भगवान हम पर बड़े हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमें अपना मानते हैं। डांट किसको लगाई जाती है, जिसे प्यार किया जाता है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि संत जब हमें अपना बच्चा मानते हैं, अपना मानते हैं, तो डांट लगाते हैं ना, कभी प्रतिकूल बात, क्योंकि माता कभी प्रतिकूल कैसे बच्चे को सोच सकती है, ऐसे सदगुरु कैसे प्रतिकूल